मेरा मैम गुड आफ्टरनून, स्वागत है मैम शो पर। और सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे ओवरऑल एक्विजिशन के ऊपर, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ कोर जानना चाहेंगे और साथ ही न्यू कैपेबिलिटीज़ आपको कैसे यहाँ से मिल रही है और स्केल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देख रहे हैं आप इस एक्विजिशन से। नमस्ते जी। एक्चुअली आप देखिए तो ये जो कोर के एक्विजिशन के साथ अभी मेट्रोपोलिस लार्जेस्ट कैंसर टेस्टिंग लैब हो गई है इंडिया में। और हम तो एनीवे हम बेसिक कैंसर टेस्टिंग और सेमी स्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज करते थे, लेकिन कोर सुपर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग करते हैं। और ये दोनों हम साथ में रख के अभी एंड टू एंड पूरा कैंसर टेस्टिंग के हम लीडर हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हम बहुत पेशेंट्स का ख्याल रख पाएंगे। और ये जो कैंसर टेस्टिंग है पूरे 750 सिटीज़ और छोटे छोटे टाउन्स में इंडिया में हम लेकर जाएंगे, क्योंकि मेट्रोपोलिस का डिस्ट्रीब्यूशन इतना वाइड है जो कोर नहीं कर पा रही थी अपने आप अकेले। तो हम देख रहे हैं कि बहुत रेवेन्यू सिनर्जीज भी हैं, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है दोनों के कस्टमर के बीच, और कॉस्ट सिनर्जीज भी है बैकएंड पे। तो ये जो बिजनेस है और जो रेवेन्यू अच्छे से ग्रो हो रहा है 22% केगर पे लास्ट 3 इयर्स, हमें लगता है कि आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन जो प्रॉफिट है, जो उनका आज सिंगल डिजिट मार्जिन है, हमें लग रहा है कि हम अगले 2-3 साल में काफ़ी प्रॉफिट क्रिएट कर पाएंगे। और यही वैल्यू होगा मेट्रोपोलिस के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि हम ये प्रॉफिट के लिए पे करके नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा काफ़ी अच्छा होगा। મેમ જાણીએ આગળ ગુજરાતીમાં હું પૂછીશ, વિચ એવર લેંગ્વેજ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ ટુ યુ. એબિટા માર્જિન્સ કોર ડાયગ્નોસ્ટિક્સ માટે જાણવા માગીશું, અને વોટ ઇઝ ધ એક્સપેક્ટેડ માર્જિન જે કમ્બાઇન્ડ એન્ટિટી છે કઈ રીતે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો, અને ઓવરઓલ જાણીએ માર્જિન આઉટલુક કઈ રીતે તમે જણાવશો. तो आप देखेंगे तो 25-26 में कोर विल गो टू विल डू मच बेटर देन 24-25 ऑन EBITDA मार्जिन. मेट्रोपोलिस मार्जिन इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो वेल. 4 साल में आप देखेंगे तो कोर का जो मार्जिन है वो मेट्रोपोलिस के इक्विवेलेंट मार्जिन पे आ जाएगा. तो आज के देखें आप लो मार्जिन है कोर का, और मेट्रोपोलिस मार्जिन है अबाउट 25-26%. तो ये जो डिस्टेंस है ये हम 4 साल में हम कवर कर लेंगे, और दैट वैल्यू विल कीप कमिंग टू द मेट्रोपोलिस शेयर होल्डर ईयर ऑन ईयर. तो कोर अपने आप कुछ मार्जिन क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि स्केल से, और कुछ मार्जिन आएगा कॉस्ट सिनर्जी से जो हम काम करेंगे सीन्स के पीछे. मैम आगे जानेंगे यहाँ से कोर डायग्नोस्टिक्स जो 85% ऑफ इट्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो कि मिल रहा है फ्रॉम स्पेशलाइज्ड विच इज़ ऑन्कोलॉजी, तो यहाँ पर ये मार्जिन्स को कैसे एड करेगा और टारगेट मार्जिन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आप क्या रख रहे हैं. तो 85% आप देखिए तो सुपर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है कोर के बिजनेस में, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत अलाइन करता है क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा स्पेशलाइज्ड वॉल्यूम्स बढ़ते जाएं. तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, एंड ओवर टाइम वी विल सी कि एक्चुअली जो मार्जिन का इम्पैक्ट है वो बेनिफिशियरी होगा. एंड जैसे मैंने कहा आपको 4 साल का हमारा टारगेट है कि मेट्रोपोलिस के प्रोफाइल मार्जिन तक आना चाहिए, विच इज 25-26%. करेक्ट. और मैम रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंबाइंड एंटिटी आप क्या रख रहे हैं. तो सेम जो 22% हमने देखा है अगले 3 साल में, कि आगे के 3 साल में भी हमें लग रहा है कि ये 22% मेंटेनेबल है, और हम वही फोकस देकर हम ग्रो करेंगे. ओके. अगर इस एक्विजिशन से अगर देखने जाए मैम, तो हम देखेंगे जियोग्राफी फ्रंट पर भी एक एक्सपेंशन जो है प्लान आपके जानना चाहेंगे इन द नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन, तो क्या एक रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा इसके लिए. नहीं, देखिए आप देखिए कोर में जो नॉर्मल कैपेक्स है वो तो इन्वेस्ट करेंगे हम अगले 3-4 साल में. आई थिंक 20-25 करोड़ हम इन्वेस्टमेंट हमारी होगी कैपेक्स में. लेकिन जो नॉर्थ एंड ईस्ट में इंटरेस्टिंग बात है कि जो कोर के 50-51% रेवेन्यूज आ रहे हैं, मेजॉरिटी रेवेन्यूज आ रहे हैं नॉर्थ एंड ईस्ट से, और ज्यादातर नॉर्थ से. और हमें लग रहा है कि ये अच्छी प्लेटफॉर्म होगी हमारे लिए, और कि हम ज्यादा नॉर्थ में डीपर जाएं. आज की तारीख में आप देखिए तो मेट्रोपोलिस इज लीडर इन वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया, और नॉर्थ और ईस्ट में हम मे बी नंबर 3 नंबर 4 है. और ये कोर एक्विजिशन के साथ हमारा नॉर्थ और ईस्ट बिजनेस भी आगे बढ़ेगी, और जो डीप रिलेशनशिप्स होंगे टॉप डॉक्टर्स टॉप हॉस्पिटल्स के साथ, बहुत एडवांटेजेस होगा कि हम स्पेशलिटी टेस्टिंग और रूटीन टेस्टिंग बिल्ड कर. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम एक्विजिशन जानना चाहेंगे मैम बिजनेस अभी कैसा है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं नॉट सो स्ट्रॉन्ग सीजनरी. अगर इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर ग्रोथ कैसे देख रहे हो, सेम सेंटर ग्रोथ एंड प्रीमियम ग्रोथ आगे देखने जाए फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट.
आप सही हो कि Q3 यूजुअली इज द वीकेस्ट क्वार्टर इन द ईयर फॉर डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि दिवाली का टाइम होता है, दशहरा का टाइम होता है, लोगों का फोकस ज्यादातर ट्रैवल, sort of festivals, religious festivals, मजा मस्ती में होता है, एंड हेल्थ थोड़ा बैकवर्ड का फोकस होता है. तो usually we don't see this time very high growth, but it is a normal Q3 like every other year, where हम देख रहे हैं कि जो जो हेल्थ केयर का ग्रोथ होता है वो ऐसे ही है, नथिंग डिफरेंट, नथिंग वेरी अनयूजुअल. एंड लेकिन नॉर्मली आप देखिए तो H2 हमारे लिए मेट्रोपोलिस में यूजुअली H1 से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ होता है, एंड वी आर होपफुल दैट दिस ईयर आल्सो H2 विल शो अप बेटर देन H1. मैं लास्टली जानना चाहेंगे मैम, अभी आगे यहाँ से पोस्ट दिस एक्विजिशन डेट ऑन बुक्स क्या रहेगा? आप देखिए तो डेट तो कुछ है नहीं, जीरो डेट. और जो हम फंडिंग करेंगे वो पार्ट 45% स्टॉक में हो रहा है एंड 55% कैश में हो रहा है. जो कैश का कंपोनेंट है वो तो इंटरनल अक्रूवल से आएगा. अगर जरूरत पड़े तो हम छोटा कुछ डेट ले लेंगे, बट आज तो डेट फ्री है, जो बहुत इजीली पे बैक हो जाएगा. Right, Amisha ma'am, again, best wishes for the acquisition. Thank you for connecting and all the best for coming quarter as well. Thank you. शुक्रिया.